नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको अगर पता होगा तो हम लास्ट लेक्चर में रेशो एनालिसिस की रिवीजन कर रहे थे। हमने करंट रेशो का कैलकुलेशन देख लिया था। आज इस लेक्चर में हम क्विक रेशो कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। पहले हम कुछ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, कुछ फॉर्मूला सीखेंगे कि इनको कैसे कैलकुलेट करना है और उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। हमारा सबसे पहला जो रेशो है करंट रेशो, जो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, उसका फॉर्मूला है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ये फॉर्मूला आपको पता है। आपको मैंने सिखाया था कि करंट असेट्स में क्या क्या चीजें आती है, करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती है। ये आपको याद होगा तो अच्छी बात है, याद नहीं होगा तो एक बार बुक में देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा आज का, जो हम डिस्कस करेंगे, क्विक रेशो। आपको करंट रेशो का फॉर्मूला अगर अच्छे से आता होगा तो ही आपको क्विक रेशो का फॉर्मूला आसानी से समझ में आएगा। क्विक रेशो का फॉर्मूला है क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटीज। सर अभी ये क्विक असेट्स अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी देखेंगे, और क्विक लाइबिलिटीज को कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हम देखेंगे। सो क्विक असेट्स आपको अगर कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए आपको चाहिए करंट असेट्स। करंट असेट्स में से आपको माइनस करना है इन्वेंटरी या स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दोनों चीजें आपने माइनस कर दी एक बार करंट असेट्स से तो आपको मिलेंगे क्विक असेट्स। एंड क्विक लाइबिलिटीज निकालने के लिए आपको जो करंट लाइबिलिटीज है आपके पास, उसमें से आपको बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस करना है, आपके आ जाएंगे क्विक लाइबिलिटीज। उसके बाद और एक फॉर्मूला यूज होता है हमारे क्विक रेशो के कैलकुलेशन में, वो मतलब वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। आप कंफ्यूज मत हो जाइए। करंट रेशो के फॉर्मूला में करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज था, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट्स में से हम करंट लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं। अभी ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे ये आपको सब जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। तो चलो अभी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट द क्विक रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी आपका बुक का पेज नंबर 366 जो है उस पे एक क्वेश्चन दिया है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो आपको गिवन में क्या क्या है, आपको दिया है वर्किंग कैपिटल 50,000 रुपीज, फिर आपको दिए करंट असेट्स 60,000, स्टॉक दिया है आपको 10,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दिया है 4,000 रुपीज। मतलब आपको क्या क्या निकालना है, पहले तो आपको क्विक असेट्स कैलकुलेट करने होंगे और क्विक लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करना होगा, और उसके बाद आपका आएगा क्विक रेशो। तो आप क्विक असेट्स को कैसे कैलकुलेट करोगे, मैंने आपको बताया था कि जो आपके करंट असेट्स है, करंट असेट्स में से आपने स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो आपको मिलेंगे आपके क्विक असेट्स। ओके सर, क्विक असेट्स तो हम निकाल लेंगे, बट क्विक लाइबिलिटीज का क्या? तो बेटा जो हमने दूसरा फॉर्मूला देखा था, आपको अगर याद है वर्किंग कैपिटल का, उसका क्या फॉर्मूला था? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो आपको अभी करंट असेट्स तो मिल गए, आपको वर्किंग कैपिटल की भी अमाउंट मिल गई है, तो आप कैलकुलेट करोगे करंट लाइबिलिटीज को। सर बट हमें तो क्विक लाइबिलिटीज का कैलकुलेशन करना है, तो आप करंट लाइबिलिटीज क्यों बोल रहे हो? बेटा क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट दी है क्या? नहीं, मतलब हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट इस करंट लाइबिलिटीज में ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, तो उसका मतलब क्या कि करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू क्विक लाइबिलिटीज। अभी हम एक बार आंसर डिस्कस कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे क्विक असेट्स। करंट असेट्स की अमाउंट है 60,000 रुपीज, उसमें से हम माइनस करेंगे स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो 60,000 माइनस 10,000 माइनस 4,000, आपका आंसर आएगा 46,000। ये आपके हो गए क्विक असेट्स। देन अभी हम वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करेंगे और हम क्विक लाइबिलिटीज को निकालेंगे। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अभी करंट असेट्स की अमाउंट कितनी है? 60,000 रुपीज।
वर्किंग कैपिटल की अमाउंट है 50,000 रुपीज। तो अभी हमें ये फॉर्मूला को रीशफल करना होगा, मतलब करंट लायबिलिटीज या तो क्विक लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ये जो करंट लायबिलिटीज माइनस था ना, इसको हमने कर दिया प्लस, इज इक्वल टू जो साइन है उसके लेफ्ट साइड में आ गया, मतलब ये हो गया प्लस। और जो वर्किंग कैपिटल प्लस में था, अब ये इज इक्वल टू के यहाँ पे आ गया, मतलब ये होगा माइनस। तो ये हमारा फॉर्मूला तो बन गया। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा। अभी करंट असेट्स आपके 60,000 रुपीज माइनस वर्किंग कैपिटल है 50,000 रुपीज। सो आपका क्विक लायबिलिटीज आएंगे 10,000 रुपीज। ओके, तो अभी हम देखेंगे क्विक रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास क्विक असेट्स की अमाउंट है, हमारे पास क्विक लायबिलिटीज की भी अमाउंट है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे क्विक रेशो। क्विक असेट्स है हमारे 46,000 रुपीज जो आपने ऊपर निकाले थे यहाँ पे। क्विक लायबिलिटीज अभी देखिए हमने 10,000 अमाउंट निकाली थी हमने। सो 46,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 46,000 डिवाइडेड बाय 10,000। डिनोमिनेटर के 4 जीरो कट कर दो, सॉरी 3 जीरो कट करने होंगे हमें। न्यूमरेटर के 3 जीरो कट कर दो। 10 वन जा 10, 10 फोर जा 40। 10 से तो 6 डिवाइड नहीं होते, तो क्या करोगे आप, पॉइंट लोगे और यहाँ पे जीरो लोगे। तो 10 वन जा 10 और 10 सिक्स जा 60। तो मतलब आपका रेशो आ गया 4.6, 4.6:1। आई होप सो ये रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 367 जो आपके 12th अकाउंट्स का बुक है। कैलकुलेट क्विक रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको करंट लायबिलिटीज की अमाउंट दी है 1,50,000 रुपीज, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है आपको वर्किंग कैपिटल दिया है, इन्वेंटरी की अमाउंट दी है, आपको बोला है कि क्विक रेशो कैलकुलेट करो। बेटा तो मतलब आपको क्या क्या निकालना है, पहले तो आपको क्विक असेट्स निकालने होंगे, आपको क्विक लायबिलिटीज निकालने होंगे और उसके बाद आप क्विक रेशो कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अभी देखो उसमें आपको करंट असेट्स दिए थे और इन्वेंटरी स्टॉक वगैरह दिया था, जिससे आपने क्विक असेट्स को आसानी से निकाला था। अभी इस क्वेश्चन में आपको दिया है करंट लायबिलिटीज एंड बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट, मतलब आप क्या आएंगे क्विक लायबिलिटीज। कैसे कैलकुलेट करोगे, जो करंट लायबिलिटीज है उसमें से आप बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दो, फिर आप क्या आ जाएंगे क्विक लायबिलिटीज। तो अमाउंट क्या है करंट लायबिलिटीज की 1,50,000 रुपीज एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। तो मतलब 1 लाख रुपीज आपकी आ गई क्विक लायबिलिटीज की अमाउंट। अभी हम कैलकुलेट करेंगे करंट असेट्स। अभी देखो हमने जो एक फॉर्मूला सीखा था वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आपके पास करंट लायबिलिटीज की अमाउंट है, आपके पास वर्किंग कैपिटल की भी अमाउंट है, तो आपको करंट असेट्स की अमाउंट आसानी से मिल जाएगी। तो फिर से हमें ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला रीशफल करना है। तो क्या करोगे, करंट असेट्स आएगा इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे करंट असेट्स इज इक्वल टू ये करंट लायबिलिटीज जो है, सॉरी बेटा एक गलती हो गई, मैंने आपको गलती से बोल दिया कि करंट असेट्स को हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, सो वर्किंग कैपिटल में हम करंट लायबिलिटीज की जो अमाउंट है ना वो ऐड करेंगे। ये करंट लायबिलिटीज हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे, तो वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू आपका आएगा करंट असेट्स। तो आपकी वर्किंग कैपिटल की अमाउंट है 4 लाख रुपीज प्लस आपके करंट लायबिलिटीज की अमाउंट है 1,50,000 रुपीज। सो आपके करंट असेट्स आएंगे टोटल 4 लाख प्लस 1.5 लाख इज इक्वल टू 5.5 लाख रुपीज। सो एक बार हम आंसर भी देख लेते हैं। देखो करंट लायबिलिटीज हमें कैलकुलेट करने, सॉरी करंट असेट्स हमें कैलकुलेट करने, तो हमने क्या किया करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटीज की अमाउंट थी 1,50,000 रुपीज, उसमें हमने वर्किंग कैपिटल की अमाउंट ऐड कर दी 4 लाख रुपीज, टोटल आ गया 5,50,000 रुपीज। अभी हम क्विक असेट्स को कैलकुलेट करेंगे। सर क्विक असेट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट असेट्स की अमाउंट आ गई आपकी
तो उसमें से आप इन्वेंटरी को माइनस कर दो, आपके गिवन में दिया है ना वो, तो 5,50,000 माइनस 1,00,000, तो आपका आंसर आएगा 4,50,000। फिर हमने क्विक लाइबिलिटीज की अमाउंट तो ऑलरेडी निकाली थी, मैंने बताया था आपको कि 1,50,000 रुपीज आपकी करंट लाइबिलिटीज की अमाउंट है, उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट आप माइनस कर दो तो आपके क्विक लाइबिलिटीज आएंगे 1,00,000 रुपीज। अभी हम निकालेंगे रेशो। क्विक एसेट्स की अमाउंट कितनी है आपकी 4,50,000 रुपीज और क्विक लाइबिलिटीज की आपकी अमाउंट है 1,00,000 रुपीज। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के 4 जीरो उड़ा दो, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, तो आप भी 10 से तो डिवाइड नहीं होगा 5, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लेंगे और जीरो लेंगे नीचे, तो 10 5 जा आपका आएगा 50, मतलब आपका रेशो आ गया 4.5। क्विक रेशो इज इक्वल टू 4.5:1। ओके बेटा, आई होप सो कि आपको दोनों रेशो जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा ये नंबर पे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा बाय बाय।